अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा ठीक होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, आई एम योर कंप्यूटर टीचर मिसेस हफीज़ा ज़फ़र। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को स्टार्ट करवाऊंगी। ठीक है, आप लोगों की 4th ईयर का जो सिलेबस है उसमें आप लोग कितनी बुक्स को कवर करोगे? 2 बुक्स को कवर करोगे। ठीक है, डेटाबेस डिज़ाइन एंड डेटा एक्सेस, एंड 4th वन इज़ विजुअल बेसिक। 2 बुक्स आप लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 3rd ईयर के अंदर। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप लोगों की 4 बुक्स हैं। ठीक है, और हर बुक का अलहदा से पेपर होगा और आप लोगों का वो पेपर जो होगा वो 40 मार्क्स का होगा। इसी तरह से ही आप लोगों की 4th ईयर की जो बुक्स हैं, अब हम लोग जो आज जो बुक स्टार्ट करेंगे वो डेटाबेस डिज़ाइन एंड डाटा एक्सेस है। ये भी 40 मार्क्स की होगी। हम लोगों ने सारी बुक्स को नहीं रीड करना, हम लोगों ने स्पेसिफिक टॉपिक्स को या स्पेसिफिक कोर्स आउटलाइन को इंशाल्लाह हम लोग कवर करेंगे, उसके मुताबिक चलेंगे। इंशाल्लाह टाइम मिला तो हम एक्स्ट्रा भी कवर करेंगे। ठीक है, इसी तरह से विजुअल बेसिक है, वो भी आप लोगों की 40 मार्क्स की है। ठीक है, 40 मार्क्स की आप लोगों की 4 बुक्स हैं और 40 मार्क्स का ही आप लोगों का प्रैक्टिकल है जो कि आप लोगों का ठीक है आना है। उसमें से जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हैं जो कि हम लोगों ने 3rd ईयर में पढ़ी, इंट्रोडक्शन टू ठीक है C++, उसके अलावा हम लोग 4th ईयर में पढ़ेंगे विजुअल बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, इनके सारे के सारे हम इन लैंग्वेजेस को लर्न करेंगे, इनके प्रैक्टिकल्स भी हम परफॉर्म करके देखेंगे। ठीक है, तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो मैं आप लोगों को स्टार्ट करवाने लगी हूँ। ठीक है, इट बिलोंग्स टू कोर्स आउटलाइन। हम जब पहले कोर्स आउटलाइन को फॉलो करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग एक्स्ट्रा भी कुछ देख लेंगे जब हम लोगों के पास अगर टाइम अवेलेबल होगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को ठीक है डेटाबेस डिज़ाइन एंड डाटा एक्सेस की सॉफ्ट फॉर्म में बुक शेयर कर चुकी हूँ उन बच्चों के लिए स्पेशली जिनके पास अभी बुक्स अवेलेबल नहीं है। तो वो आप लोग ठीक है सॉफ्ट फॉर्म में बुक्स में आप लोग जो मैं टॉपिक आप लोगों को डेली बेसिस पे पढ़ाऊँगी वो आप लोग रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ आप लोगों की डाटा, जो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता भी चुकी हूँ। अगर आप लोगों का पीछे से बैकग्राउंड है कंप्यूटर का, तो हम लोग डाटा और इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ होती है ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखते हैं, ये आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, कि डाटा क्या चीज़ है। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज़ कॉल्ड डाटा। ठीक है, क्या है? रॉ फैक्ट्स और फिगर्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखें वर्ड्स रॉ का क्या मतलब है। रॉ मीन्स दैट फैक्ट्स हैज़ नॉट बीन प्रोसेस्ड टू गेट देयर एग्जैक्ट मीनिंग। ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स की कलेक्शन, फैक्ट्स एंड फिगर्स का मजमूआ, ठीक है, उसको हम लोग डाटा बोलते हैं। वो फैक्ट्स एंड फिगर्स किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है, किसी कॉलेज के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, कोई भी हम लोगों के फैक्ट्स एंड फिगर्स हो सकते हैं जिनको हम क्या करते हैं ठीक है इकट्ठा करते हैं, कहीं से भी इकट्ठा करते हैं। डाटा को हम क्या करते हैं, उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम इकट्ठा करते हैं जो कि हमारा डाटा कहलाता है। तो वर्ड रॉ का क्या मतलब है कि वो फैक्ट्स, उन फैक्ट्स को अभी हमने क्या किया होता है, प्रोसेस नहीं किया होता, वो अनप्रोसेस्ड फॉर्म में होता है, मतलब उन पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ होता। ठीक है, हम उनको इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद उस पर क्या एक्शन परफॉर्म करना है वो बाद में हम देखेंगे। ठीक है, हम इनको क्यों इकट्ठा करते हैं, ठीक है, ये हमारी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिपेंड करते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की क्या रिक्वायरमेंट है। वो इन रिक्वायरमेंट्स को ठीक है अपने माइंड में रखते हुए उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, तो उनको हम लोग डाटा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ उन्होंने कहा है कि डाटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। हम डाटा को सिर्फ एक सोर्स से नहीं, डिफरेंट ज़राए से इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, और हम इनको क्यों इकट्ठा करते हैं, इसका भी कोई ना कोई पर्पज़ होता है। अब डाटा की उन्होंने बात की कि डाटा किन किन चीज़ों पर कंटेन कर सकता है। डाटा आप लोगों का नंबर्स में भी हो सकते हैं, करैक्टर्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं, पिक्चर्स भी हो सकती हैं डाटा। ठीक है, यहाँ एक टॉपिक है आप लोगों का कि डाटा की वैल्यू क्या है, कि डाटा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हम लोगों के लिए। यहाँ कहते हैं डाटा इज़ अ वाइटल रिसोर्स फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डाटा एज अ वाइटल रिसोर्स के तौर पे काम करता है। अब रिसोर्स क्या होता है, देखें रिसोर्स की क्या डेफिनेशन है। रिसोर्स इज़ एनीथिंग, रिसोर्स कोई भी चीज़, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी चीज़ को जो वैल्यूएबल होती है उसको हम रिसोर्स बोल सकते हैं। रिसोर्स इज़ एनीथिंग दैट इज़ वैल्यूएबल फॉर
एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उन रिसोर्सेज में आप लोगों का क्या आ जाता है, देखें आप लोगों की बिल्डिंग्स भी हो सकती है, फर्नीचर। अगर मैं कॉलेज की एग्जांपल लूँ, कॉलेज की बिल्डिंग, कॉलेज का फर्नीचर, कॉलेज के स्टूडेंट्स, ठीक है, कॉलेज के टीचर्स, ये सब के सब किस में आ जाते हैं, रिसोर्स के तौर पे आप लोगों के यूज़ हो सकते हैं। रिसोर्स इंक्लूड्स बिल्डिंग्स, फर्नीचर्स, व्हीकल्स, मशीनरी, ठीक है, एंड एम्प्लॉयज़, यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों की रिसोर्स हो सकती हैं। इसी तरह से डाटा भी आपका एज अ रिसोर्स, हम इसको कह सकते हैं कि हमारा रिसोर्स डाटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। हम डाटा को रिसोर्स क्यों कंसिडर करते हैं, डाटा इज़ कंसिडर्ड आ रिसोर्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स करेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रॉपर, ठीक है, फॉर मेकिंग प्रॉपर एंड टाइमली डिसीजंस। हम डाटा क्यों इकट्ठा करते हैं, क्योंकि हम डाटा की बेस पे, ठीक है, कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं, कोई ना कोई पर्पज़ होता है, इसलिए हम डाटा को रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है। ये इट एनेबल्स द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू यूटिलाइज अदर रिसोर्सेज इफेक्टिवली, ठीक है। हमें डिसीजंस देता है ये कि हम डाटा की बेस पे डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने डिसीजंस क्यों लेते हैं, ताकि हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी आप ये कह लें कि किसी भी कोई भी डिपार्टमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसकी बेटरनेस के लिए उसको ताकि इफेक्टिवली वो वर्क कर सके, उसकी बेस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं जब हम डाटा को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स हैं बहुत सारी डाटा की, एग्जांपल्स हम कैसे कैसे किन किन सोर्सेज से डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं। मतलब अगर हम कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में स्टूडेंट्स आते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो हम उनका, ठीक है, स्टूडेंट्स का डाटा इकट्ठा करते हैं। क्या डाटा हम इकट्ठा करते हैं, स्टूडेंट्स का नाम, फादर नेम, एड्रेस वगैरह, ये सारे का सारा डाटा हम लोग इकट्ठा करते हैं। तो ये हम लोगों का डाटा हम क्या किस पर्पज़ के लिए, स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन, अगर फर्दर हमें आगे फ्यूचर में हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो इसके लिए हम डाटा, स्टूडेंट्स से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करते हैं। ये कॉलेज की एग्जांपल होगी। इसी तरह से हम, ठीक है, मरदमशुमारी जब होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, डाटा इकट्ठा करती है तमाम के तमाम सिटीजन्स का, ये एग्जाम्पल है। इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जब वो सर्वे करवाती हैं ताकि वो लोगों की ओपिनियन ले सकें अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। अब यहाँ पे उन्होंने टाइप्स ऑफ डाटा बताई हुई हैं कि डाटा किन किन टाइप्स का होता है। ये पहले भी ऊपर आप लोगों को मैंने बताया है कि न्यूमेरिक डाटा भी हो सकता है। न्यूमेरिक डाटा में आप लोगों के सारे डिजिट्स आ जाएंगे, 0 से लेकर 9 में जितने भी डिजिट्स आती हैं, ठीक है, 10 to 45 इस तरह के। अल्फ़ाबेटिक डाटा आता है, इसमें सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे, A to Z, स्मॉल और कैपिटल। इस तरह से अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा होता है जिसमें आप लोगों के डिजिट्स भी इन्वॉल्व होते हैं और अल्फ़ाबेट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। इमेज किसी की पिक्चर है, देखें जब आप लोगों का एडमिशन के टाइम पे आप लोगों का डाटा इकट्ठा किया गया तो आप लोगों की पिक्चर्स भी रिक्वायर्ड थी, ठीक है। तो वो इमेज डाटा होगा, ऑडियो डाटा होगा, कोई भी आप लोगों की म्यूज़िक, स्पीच या किसी भी तरह के ऑडियो फॉर्म में जो डाटा हो, साउंड की फॉर्म में, वो आप लोगों का ऑडियो, इस तरह से वीडियो डाटा भी होता है, ठीक है। ये सारी की सारी आप लोगों की क्या है, डाटा की टाइप्स है, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जब हम डाटा को, ठीक है, अपने पर्पज़ के लिए कोई डिसीजन लेने के लिए उस डाटा को प्रोसेस करते हैं, उस पर कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या हम लोगों की कहलाती है, इन्फॉर्मेशन कहलाती है। वो प्रोसेस फॉर्म में होती है, उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे हम कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो डिसीजंस के किस पर्पसेस के लिए होती हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होती हैं, ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर सके, इफेक्टिवली वर्क कर सके, ठीक है। ये प्रोसेस डाटा इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होती है और प्रोसेस्ड फॉर्म में होती है। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है कि अरेंजमेंट होती है, वो उसको अरेंज फॉर्म में होती है, उसको देखते ही हमें समझ आ सकती है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन की, डाटा की, ठीक है। इसको भी हम डाटा ही कहते हैं, लेकिन ये क्या होती है, ये ऑर्गेनाइज्ड और प्रोसेस्ड फॉर्म में होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलती है। मीनिंगफुल होती है, ठीक है, डाटा की निस्बत ज़्यादा, ठीक है। और हम इसको डिसीजन पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं इसको। इट इज़ मोर मीनिंगफुल दैन डाटा एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग डिसीजंस। डाटा इज़ यूज्ड, डाटा को हम एज ए इनपुट यूज़ करते हैं। फिर आप ये कह लें कि डाटा इनपुट है, उस इनपुट पे क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, उस पर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होता है। उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपका इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम आउटपुट भी कह सकते हैं, हम रिजल्ट्स भी कह सकते हैं, कुछ भी हम लोग नाम दे सकते हैं। इन्फॉर्मेशन इज़ द आउटपुट ऑफ दिस प्रोसेसिंग, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि डाटा है, ठीक है। हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, आप लोगों की इनपुट है, ठीक है। उसके बाद उस पर यहाँ पे प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग होने के बाद हमें इन्फॉर्मेशन मिली, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आउटपुट भी कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे एग्जांपल्स हैं इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। ये बेटा आप लोग इसको खुद रीड कीजिएगा कि क्या क्या एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आगे हम ये डिफरेंसेस हैं, इनको भी आप लोगों ने खुद रीड करना है, ठीक है। अगर इनमें से किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आती, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट्स में पूछ सकते हो। हम आ गया, ठीक है, मेटा डाटा पे आते हैं। आप मेटा डाटा क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेटा डाटा की डेफिनेशन देखें कि क्या डेफिनेशन है। मेटा डाटा कैन बी डिफाइंड एज डाटा अबाउट डाटा,
मतलब जो हमारा डाटा है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटा डाटा। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे एग्जांपल दी भी हुई है, ठीक है, हम उसको देख लेते हैं, ठीक है, टाइम की शॉर्टेज की वजह से कि मैं आप लोगों को वाइट बोर्ड पे या किस तरह से आप लोगों को राइट, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी मैं आप लोगों को राइट करके भी समझाऊंगी, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल होगी एग्जाम्पल्स वहाँ पर आप लोग खुद देख के उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। अब मेटा डाटा क्या करता है, ये जो डाटा होता है, ठीक है, आप ये कह लें कि इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम अदर डाटा। जो डाटा हमारा स्टोर्ड है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करते हैं मेटा डाटा, ठीक है। कैसे डिस्क्राइब करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों का डाटा है, ठीक है, आप लोगों के रोल नंबर्स हैं, आप लोगों के नेम्स हैं, हम लोग स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अब रोल नंबर्स, नेम्स की डिस्क्रिप्शंस या प्रॉपर्टीज़ या उसकी इंफॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी उसको हम देखते हैं, वो आप लोगों का मेटा डाटा कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है मेटा डाटा की, यहाँ पे देखें ज़रा। अगर हम लोगों ने यहाँ पे, मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल दे के समझाती हूँ आप लोगों को मेटा डाटा की, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ सके, ठीक है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा वेट करें। यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि अगर हम लोगों ने क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, ये रोल नंबर, नेम, ठीक है, ये दो आप लोगों के हमने रोल नंबर स्टोर करने हैं, नेम स्टोर करने हैं, ठीक है। अब ये तो हमारा एक्चुअल डाटा होगा, 1 2 3 ये रोल नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है, सादिया, ठीक है, सारा, कुछ भी हो सकता है, सनम। अब ये जो हम लोगों का डाटा है, ये हमारा एक्चुअल डाटा है, ये क्या कहलाएगा, ये हमारा ये डाटा कहलाएगा, ठीक है। अब इस डाटा के से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी, क्या इन्फॉर्मेशन होगी, फॉर एग्जांपल रोल नंबर से रिलेटेड हम जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे कि रोल नंबर में आप लोग ये कह लें कि इसमें इसकी टाइप क्या होगी, ठीक है, इस रोल नंबर की हम टाइप क्या देंगे, ठीक है, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। रोल नंबर, अब मैंने आप लोगों को डाटा का बता दिया। अब रोल नंबर से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, इसकी टाइप। अब देखिए टाइप में क्या आ जाएगा, हम लोगों ने क्या देना है, हम लोगों ने रोल नंबर्स में डिजिट एंटर करने हैं, तो हम इसकी टाइप में क्या देंगे, न्यूमेरिक, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाएगा, उसका साइज़। हमने अगर डिफ़ाइन कर लिया कि हमारे रोल नंबर 1 से लेकर 100 तक हैं, तो ये इसका, ठीक है, हम साइज़ में कुछ भी 1 से 100 तक दे सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होगी, इस तरह से रोल नंबर का, ठीक है, रोल नंबर की टाइप न्यूमेरिक, उसका साइज़ 1 से 100। अब मैं अगर बात करूँ किसकी, नेम की बात करूँ, ठीक है, नेम की क्या डिस्क्रिप्शन हो सकती है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, नेम की जो टाइप होगी वो क्या होगी, वो आप लोगों की करैक्टर कह सकते हैं, करैक्टर, क्योंकि इसमें करैक्टर डाटा स्टोर होगा। और इसका जो साइज़ होगा वो डिपेंड करता है 1 से, ठीक है, 1 से आप ये कह लें 1 से 50 वर्ड्स इसमें हम स्टोर करें। तो ये जो डिस्क्रिप्शंस हैं, ये डाटा से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे हैं, जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर की टाइप, उसका साइज़, ठीक है, उसके अलावा नेम है, उसकी टाइप, उसका साइज़, ये एक्चुअल मेटा डाटा है, ठीक है। ये क्या है, आप लोगों का मेटा डाटा है। यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है, आप लोग यहाँ देखें, जब भी आप देखें रोल नंबर, नेम, एड्रेस, ईमेल, फ़ोन, ठीक है, इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी, मतलब रोल नंबर की टाइप क्या है, डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है, इसकी लेंथ, मतलब इसमें कितना हम मैक्सिमम कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, कितने डिजिट्स आ सकते हैं, 3 डिजिट्स आ सकते हैं, ठीक है। और उस पर कॉन्स्टेंट्स होते हैं, रूल्स जो हम अप्लाई करते हैं, चेक्स अप्लाई करते हैं कि इसमें कितनी वैल्यू स्टोर हो सके, 1 से 100 तक वैल्यू स्टोर हो, उससे ज़्यादा हम मतलब 101 इसमें स्टोर ना कर सकें। इस तरह से नेम है, नेम के जो डाटा टाइप क्या हो, अल्फ़ाबेटिक हो, उसमें उसकी लेंथ 50 सोन, इस तरह से आगे उसके कॉन्स्टेंट्स नहीं है। इस तरह से एड्रेस है, उसकी टाइप अल्फ़ा न्यूमेरिक के एड्रेस में आपके डिजिट्स भी आ जाते हैं, आपके अल्फ़ाबेट्स भी आ जाते हैं, तो उनकी लेंथ 100 हमने दे दी है कि इसमें मैक्सिमम जो आप लोगों की इसका साइज़ है वो कितना होना चाहिए, 100, इसमें आप लोगों के करैक्टर स्टोर हो सकें। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये क्या है, मेटा डाटा है। जो हम इसके अंदर एक्चुअल डाटा स्टोर कर रहे हैं वो तो डाटा है, जो हम उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वो आप लोगों का क्या कहलाएगा, मेटा डाटा। देखिए यहाँ एग्जाम्पल में उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, व्हेन यू क्रिएट अ टेबल यू स्पेसिफाइज दी, ठीक है, जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं हम, ठीक है, क्या करते
आते हैं उन ये फील्ड्स हैं आप लोगों की। हम डाटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं, साइज, फॉर्मेट एंड अदर कॉन्स्टेंट्स फॉर एंटरिंग डाटा इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ द टेबल, यानी कि टेबल की फील्ड्स के अंदर डाटा एंटर करने के लिए हम उससे पहले हम उसकी क्या स्पेसिफाई करते हैं, डाटा टाइप, साइज, फॉर्मेट वगैरह। दिस इज़ मेटा डाटा ऑफ द टेबल। ये मेटा डाटा है, ये वाला जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये मेटा डाटा है, ठीक है। ये डिस्क्राइब्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द, ये डाटा की प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है जो डाटा इसके अंदर स्टोर होना है। देखिए ये मेटा डाटा है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये क्या है, आप लोगों का मेटा डाटा है, ठीक है। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये मेटा डाटा है। और ये क्या है आप लोगों का, ये जो एग्जांपल है ये डाटा है और ये मेटा डाटा है। आई होप आप लोगों को मेटा डाटा और डाटा की समझ आ गई होगी अच्छी तरह से, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट इसको अपने लेक्चर में मैं आप लोगों को डिलीवर करूँगी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है। उससे पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग एक दफ़ा आप लोगों के पास अगर बुक्स अवेलेबल हैं आप इसको रीड करें ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ सके। यहाँ तक आप लोग इसको अभी अंडरस्टैंड करें। अगर आप लोगों को नहीं समझ आती तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। अच्छा, एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी है स्टूडेंट्स, अगर जो बच्चे इस ग्रुप में ऐड नहीं हैं काइंडली आप उन बच्चों के नंबर्स उनको इन्फॉर्म करें, उनके व्हाट्सएप नंबर मुझे सेंड करें ताकि मैं उनको ऐड कर सकूं, ठीक है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।